हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो यहाँ लिखा है, देखिए पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो टूल किट में क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट which specifies the terms and conditions that govern the partnership। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स और कंडीशंस दी होती हैं जो पार्टनरशिप को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, पार्टनरशिप को ऑपरेट करती है। उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप डीड इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है पार्टनरशिप। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। देखिए जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट्स among द पार्टनर्स। देखिए जो ओरल एग्रीमेंट होगा ना, उससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो या हो सकता है कि पार्टनर्स जो है आपस में डिसएग्री हो जाएं। द एग्रीमेंट इज देयरफॉर पुट इन राइटिंग टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अगर जो है हम क्या करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट साइन करते हैं, है ना, तो जो डिसएग्रीमेंट वाली जो कंडीशन है वो अवॉइड हो जाएगी, है ना, और पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सो दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड। तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से इसको जाना जाता है। ऑल द रेलिवेंट कंडीशंस और स्टिपुलेशंस कैन बी इंक्लूड इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जो टर्म एंड कंडीशंस जो है दी होती है पार्टनरशिप डीड में, उसको बताया गया है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्या क्या लिखा जाना चाहिए। ओके, तो पहला है फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। ओके, तो द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर फर्म सो दैट वन कैन बी कंफ्यूज्ड फॉर द अदर। ठीक है, तो मतलब जो सपोज करिए कि मैं पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस शुरू करता हूँ पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में, तो मेरा नाम जो है किसी और फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। शुड नॉट बी सच दैट इम्प्लाइज द sanction or patronage of the government and is likely to be mislead the public, such as crown, imperial, state, king, queen, royal, uh, स्टूडेंट्स बीच में साउंड चला गया हो तो सॉरी, एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, है ना, बार बार जो है साउंड जा रहा है यहाँ पे। तो द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट बी सच दैट इम्प्लाइज द सैंक्शन or patronage of the government and likely to mislead the public, such as crown, imperial, state, king, queen, royal, imperial, impress और पार्लियामेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमको जो है वो ये लगे कि इसको जो है वो सरकार की मंजूरी है या सरकार का संरक्षण है ना, या फिर जो है वो पब्लिक को गुमराह करने की संभावना है। ठीक है, ओके, जैसे कि फर्म का जो नाम है वो क्राउन, इंपीरियल, राज्य, है ना, राजा, रानी, शाही, शाह, शाही शाह और संसद आदि, पार्लियामेंट एटसेट्रा, ये नाम जो है वो मतलब फर्म का नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, मतलब ऐसा नाम नहीं हो सकता है जिसको जो है वो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त हो, है ना, ओके, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है सैंक्शन हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये इन वर्ड्स का यूज जो है वो नहीं किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म का। अगर आपने नाम लिखना हो तो इन वर्ड का आप यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नाम आप नाम नहीं लिख सकते हैं जिससे जनता को गुमराह करने की संभावना हो। ओके, और पहला क्या था कि
फर्म का नाम जो है किसी और फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इन वर्ड्स का हम यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है जो है पार्टनर का नाम और एड्रेस होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, और ड्यूरेशन लिखी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड की। इफ द पार्टनरशिप इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, मतलब जैसे 6 साल के लिए 5 साल के लिए की जा रही है अगर पार्टनरशिप, ठीक है, एंड मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, ठीक है, और क्या प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक, जो भी प्रोजेक्ट है जो भी है उसका क्या उद्देश्य है वो भी लिखा जाना चाहिए, ठीक है। सो इट्स ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ओके जी, तो कितने टाइम के लिए की जा रही है और क्या स्पेसिफिक पीरियड है, ये जो है बात लिखी जानी चाहिए। ओके, उसके बाद है नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, कि फर्म का जो बिजनेस है वो उसकी नेचर क्या है। द पार्टनरशिप डीड मस्ट specify the nature and scope of the firm's business, whether its field of activity will be local, national और international, ठीक है। तो उसका स्कोप कैसा है, ठीक है, लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, फर्म जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, जो तो वो उसकी नेचर क्या है ना, किस टाइप का वो बिजनेस है, ये सारी बात लिखी जानी चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, तो किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है, विच पार्टनर विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द फर्म शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। इट शुड आल्सो बी स्पेसिफाइड whether any interest and if yes how much is to be paid to the partners on their capital, ठीक है, और कितने परसेंट का इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को, है ना, उसकी कैपिटल पे जो उसने इन्वेस्ट किया है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी जानी चाहिए। ओके, फिर है प्रॉफिट और लॉस की रेशो होनी चाहिए। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। It is not always necessary that the share of profit in profit and loss of the firm is proportionate to their capital, ठीक है, हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि जितनी उसने जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट की है उतना ही उस रेशो में ही हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करेंगे। सो इट माइट डिपेंड ऑन द पार्टनर्स स्किल्स एक्सपीरियंस एटसेट्रा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद है कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स मे नॉट बी contributing the same in the terms of time scale of the firm's business, ठीक है, those who can would need to compensated in some manner for this time or skill. The partnership deed should be specially define any commission or salary to be paid to the such partner। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हर एक पार्टनर को दी जाने वाली जो कमीशन है और उसको दी जाने वाली जो सैलरी है ना, उसका जो है वो उसको भी लिखा जाना चाहिए कि कितना किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। ये बात जो है वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सेम टाइम और उनके पास जो है सेम स्किल नहीं होती है, ये सबको पता है ना। और so those who can would need to compensate in some manner for their time or skill, the partnership deed should specially define any commission। तो मेन बात यहाँ पे ये बोली गई है कि हर एक पार्टनर की जो सैलरी कितनी दी जाएगी, उसको कितनी कमीशन दी जाएगी, कितने परसेंट का अमाउंट दिया जाएगा, वो सारी बातें जो है इसमें लिखी होनी चाहिए। लोन्स टू एंड बाय पार्टनर, the deed should also clearly clarify whether the firms can give or take loans from the partners and what will be the rate or interest on such loan, ठीक है। तो देखिए पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा जाना चाहिए कि जो है फर्म लोन ले रही है या दे सकती है या ले सकती है पार्टनर से। अगर जो है वो फर्म जो है लोन देती है या लेती है तो उस लोन पे कितने अमाउंट का जो है वो इंटरेस्ट लगाएगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उस वो भी लिखा जाना चाहिए। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कैन द पार्टनर्स विदड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द फर्म्स अकाउंट फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट, क्या पार्टनर जो है वो फर्म के अकाउंट से पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ये बात भी लिखी जानी चाहिए। इफ सो, ठीक है, अगर ऐसा होता है द डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सच विड्रॉल्स एंड द इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, द डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सच विड्रॉल्स एंड द इंटरेस्ट पेबल ऑन देम। ओके, अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, कितना उनको इंटरेस्ट जो है वो पेबल होगा और कितना जो है वो विड्रॉल अमाउंट की क्या लिमिट होगी, ये सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट, the way final accounts are to be prepared,
द मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग द बुक्स, हु विल बी ऑडिटर्स ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाइड इन द डीड। ओके जी। द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्लियरली लिखा जाना चाहिए कि फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट का जो है वो मोड ऑफ कीपिंग क्या होगा, द वे द फाइनल अकाउंट्स आर, किस तरीके से जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगे, है ना, ये सारी बातें लिखी जानी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, और जो है बुक्स की जो ऑडिट होती है वो उसका मेथड क्या होगा, हु विल बी द ऑडिटर, कौन ऑडिटर होगा, ये सारी बातें जो है स्पेसिफाइड होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट, ठीक है, हर एक पार्टनर को राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें, conduct of the firms of the business, but the partners can come to any agreement about their right, duty, liability। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था कि हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस में फर्म की बिजनेस में जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, बट द पार्टनर्स कैन कम टू एनी एग्रीमेंट बट अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटी एंड लाइबिलिटी। द पार्टनरशिप डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ राइट। ठीक है, तो देखिए हर एक पार्टनर जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू ही जो है वो क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है ना। ओके, तो एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, उसकी लिमिट क्या होगी राइट की, क्या उसकी ड्यूटी होगी, क्या उसकी लाइबिलिटीज होंगी, इनके बारे में भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। ओके, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है ना, उसके राइट के बारे में, उसकी ड्यूटी के बारे में, उसके लाइबिलिटी के बारे में लिखा जाना चाहिए। अच्छा, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पार्टनर की जो एडमिशन होती है या रिटायरमेंट होती है वो पार्टनर्स की कॉन्सेंट से होती है ना। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है एडमिशन और रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द पार्टनरशिप डीड शुड specify the methods of evaluating the goodwill of the firm. Such evaluation becomes important when a new partner enters the firm or an existing partner retires और separates। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होती है कि जब एक फर्म का जो है वो बहुत ज्यादा नाम बन जाता है ना। ओके, तो मतलब वो किसी चीज के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हम बोलेंगे कि उसकी जो है गुडविल है, उसको उस बिजनेस का बहुत नाम है। तो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, है ना, उसके बारे में भी क्या क्या उसके मेथड्स होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप वाला, तो इसकी जो है वो अकाउंटिंग कैसे होती है वो +2 क्लास में आप पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो है वो इसके अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके, तो वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि फर्म की जो गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, कैसे क्या उसके मेथड्स होंगे। ठीक है, तो देखिए जो गुडविल की वैल्यूएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है ना, या फर्म से रिटायर हो जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। ओके, या फिर जो है वो फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप का खत्म हो जाना। द डीड शुड स्पेसिफाई द स्टेट सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, ओके, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके अंडर जो है वो फर्म की डिसोल्यूशन हो जाएगी, फर्म खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो वो भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अच्छा, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, तो ये सक्सेशन, तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जब भी एक पार्टनर मर जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है, डाइड हो जाता है, हिज कैपिटल इन द फर्म, जो उसकी कैपिटल है फर्म में, एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर गिवन टू द डिसीज पार्टनर सक्सेसर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। और फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए एक पर्सन है, जैसे कि ए है, बी है और सी है, तो सी की अगर डेथ हो जाती है तो सी का जो रिप्रेजेंट करने वाला लीगल जो भी उसका सक्सेसर होगा, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा,
या फिर जो डिसीज पार्टनर का जो सक्सेसर होगा, है ना, उसको जो है उसकी कैपिटल, डिसीज पार्टनर की कैपिटल, और साथ में जो है जो भी अमाउंट उसको पेबल होगा उसका शेयर, प्रॉफिट या लॉस में जो शेयर होगा वो दे दिया जाएगा। इफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन द फर्म, अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट फर्म में रखी जाती है, द सक्सेसर ऑफ द डिसीज पार्टनर इज टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है। तो मरने वाले का जो सक्सेसर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको जो है एज अ पार्टनर हम एडमिट कर लेंगे फर्म में, अगर जो है वो डिसीज पार्टनर की कैपिटल को फर्म में रखा जाता है तो। इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, तो ये बात जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए कि जो है किसी पार्टनर के मरने पर उसके जो है वो सक्सेसर को या रिप्रेजेंटेटिव, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको अमाउंट जो है वो देना है, या फिर उसकी कैपिटल को जो या उसकी इन्वेस्टमेंट को फर्म में बनाए रखना है, ठीक है। इफ द कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो है डिसीज पार्टनर की जो कैपिटल है, इज टू बी पेड टू द his representative in installments, the rate of interest is to be paid should be defined in the deed, ठीक है। देखिए अगर जो है वो कैपिटल जो है वो डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को अगर पे करनी है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना, वो सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होनी चाहिए। ओके, फिर वायोलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, अगर कोई पार्टनरशिप रूल को वायलेट करता है तो क्या होगा, देखिए इफ अ पार्टनर वायलेट्स द partnership rules, the steps to be taken against the erring partner should be defined in the partnership deed, ठीक है। मतलब वो सारी बातें भी पार्टनर्स के खिलाफ क्या मतलब कार्रवाई की जाएगी अगर कोई पार्टनरशिप रूल्स को तोड़ता है, तो कोई पार्टनर, तो वो सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में जो है लिखी जानी चाहिए, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पार्टनरशिप डीड मस्ट specifically state if the future disagreements or disputes between the partners, देखिए, will be subject to the arbitration if it is agreed to be so. The deed needs also to specify how the attributor will be appointed, what will be his right, okay। सो देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसका मतलब है कोई मिडल मैन, कोई, देखिए यहाँ पे मेन बात क्या बोली गई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाती है या फिर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है ना, तो उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हमको कोई एक आर्बिट्रेशन जो है क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, ओके। तो ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जानी चाहिए, ठीक है, ओके। If it is agreed to be so, the deeds needs to also specify how the arbitrator will be, अगर देखिए सभी पार्टनर जो है इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं तो पार्टनरशिप डीड में भी ये बात लिखी जानी चाहिए कि किस तरीके से हम आर्बिट्रेटर यानी कि किसी मिडिल मैन को कैसे अपॉइंट करेंगे और उसके क्या क्या राइट होंगे। द अबव मेंशन पॉइंट्स आर नॉट मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ऑल द डीड्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। देखिए ऊपर लिखे गए जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो है इससे पार्टनरशिप डीड आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, किसी भी पार्टनरशिप डीड के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस, देखिए जो भी आपकी फर्म की सर्कमस्टांसिस है और फर्म का जो नेचर है उसका क्या किस टाइप का बिजनेस है, पार्टनर्स में एग्री टू इनकॉर्पोरेट सच अदर टर्म्स एंड कंडीशन विच दे फील आर अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसिस, ठीक है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि जितनी भी बातें यहाँ पे 17 ये पॉइंट जो बताए गए हैं, है ना, वो सारे के सारे पॉइंट जो है पार्टनरशिप डीड में लिखे जाए, है ना। जो है वो बिजनेस के सर्कमस्टांसिस, बिजनेस की नेचर को देखते हुए पार्टनर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है जो उनको लगता है उस हिसाब से वो टर्म एंड कंडीशन को बना सकते हैं, ठीक है, ओके। उस हिसाब से जो है पार्टनरशिप डीड को तैयार कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये था पार्टनरशिप डीड के बारे में, मैंने आपको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बता दिया है क्या होता है पार्टनरशिप डीड। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि आपका यहाँ से एमसीक्यू तो जरूर तैयार हो जाएगा और आपको ये बिल्कुल जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।